रमज़ान में रोज़ घर पर ही इफ्तार होती है, लेकिन आज सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। इसलिए हम निकल पड़े शहर से थोड़ा दूर एक खूबसूरत सी वादी की तरफ। ठंडी हवा और पुरसुकून माहौल। यहाँ बैठकर आज इफ्तार का प्लान बनाया, आग जलाई और धीरे-धीरे सब तैयार करना शुरू किया। और जब नेचर के बीच इफ्तार होती है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर गरमा-गरम सारी चीज़ें रेडी करना और बाद में गरमा-गरम खुली हवा में बैठ के ना गरमा-गरम चाय पीने का जो मज़ा आता है ना, तो उसकी कुछ और ही बात है। चलिए जो फुजेरा को जाता है रोड हम उस तरफ निकल गए और जो है ना आगे हमने एक हट्स देखे हुए थे कि पिछली दफ़ा हम जब गुजरे तो हमें नज़र आए थे यहाँ पे कुछ हट्स बने। हमने पहले सोचा कि वहाँ चले जाते हैं, तो हम लोग उसको ढूँढने के लिए निकल गए। अगर आप वो हट्स देखें तो शोका डैम जो आता है ना, शोका डैम की एग्जिट से 2-3 किलोमीटर आप आगे चले जाएँ तो आपको वो हट्स नज़र आएँगे और जगह-जगह बने हुए हैं। ऐसे नहीं कोई एक स्पेसिफिक जगह आपको राइट लेफ्ट दोनों तरफ इन्होंने अभी नए-नए हट्स बनाए हैं। इससे पहले ये नहीं थे। रोड के ऑपोजिट साइड पे ना थोड़ा नीचे आके ये हट्स बने हुए थे। इन हट्स पे बेंचेस नहीं थे, लेकिन ये हट बड़े प्यारे बने हुए थे और काफ़ी 2-3 बड़े-बड़े हट्स बने हुए थे। और यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि आप हट्स के नीचे गाड़ी भी पार्क नहीं कर सकते और हट्स के नीचे को आप रिजर्व भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो आप किसी और के लिए दूसरा हट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए रिजर्व कर लें, नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जो आ गया उसको मिल गया। बोर्ड पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था। फिर हम यहाँ पे उतरे, पहले हमने कहा इस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर हमें अच्छी ना लगी तो हम किसी और वादी में चले जाएँगे। और इसी हट्स के पीछे ना इतनी खूबसूरत सी नीचे वादी थी और इतना ना वो गाँव टाइप विलेज वाइब्स आ रही थी। ऊपर से हट भी उन्होंने जो है ना इसी तरह के बनाए हुए थे और यहाँ बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आपने गार्बेज यहाँ वहाँ फेंका 5000 दिरहम तक आपको फाइन पड़ सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अपने कंट्री को ना क्लीन करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा-सा नीचे उतरे, गाड़ी ऊपर पार्क करके हमने कहा नीचे वादी को एक्सप्लोर करके आते हैं। हम थोड़ा-सा पीछे आए, इतना प्यारा कोई मैदान था, इतनी प्यारी वादी थी कि इतना सुकून आ रहा था, बिल्कुल खामोशी, परिंदों की आवाज़ें और हवा की आवाज़ चलना। और यहाँ की मिट्टी अगर आपको फील हो रही हो ना, तो यही लग रहा था कि यहाँ पे जब बहुत बारिश होती है ना, तो यहाँ से पानी गुजरता है। उसके बाद जैसे ही बस 5 सवा 5 हुए तो हमने आग लगाना शुरू कर दी कोयलों पे, ताकि जो है कोयले जलने में भी टाइम लगाएँगे। देन उसके बाद घंटा रह गया तो इफ्तार के लिए भी जो है चीज़ें रेडी करना शुरू कर देते। तो बस जैसे कोयले जलना शुरू हुए तो सबसे पहले मैंने आलू लिए, उनको हम वैसे भी धो के साथ लेके गए हुए थे। तो छिलकों समेत मैंने उनको जो है ना इस तरह फॉइल में जो है ना रैप करके कोयलों में फेंक दिया। इतना कोई मत देते, इसलिए जलते भी नहीं और स्टीम में पक के ना बड़े मजे के ना गल भी जाते हैं और बहुत मजे के बेक्ड पोटैटो बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। तो हम लाजम बारबेक्यू पे ना आलू ज़रूर साथ लेके जाते हैं। तो इनको हमने इस तरह कोयलों के साथ दबा दिया था। बस कोयले भी जैसे-जैसे जल रहे थे तो हमने ग्रिल के ऊपर चिकन लगाना शुरू कर दिया। इनके समोसे और आलू के समोसे बनाए हुए फ्रीजर में रखे हुए थे, उनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाला और उसमें ना मैंने ऑयल भी डाल दिया था, ताकि दोनों तरफ ना इनके अच्छे से ऑयल कोट हो जाए, मुझे वहाँ जाके स्प्रे ना करना पड़े। तो सब कुछ यहाँ पे मज़ेदार सा रेडी हो रहा था। और जब आपने ना सहरी भी ना की हुई हो सही से और इस टाइम ये चीज़ें आपके सामने बन रही हो ना, तो सोचें, अंदाज़ा लगाएँ कि आपके इफ्तार रोज़ा आपको कितना ही ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितने मज़े के ग्रिल समोसों के ऊपर आ रहे थे और इतना मज़े का जो है ना ज़ायका था। इनका ग्रिल का जो स्मोक हल्की-हल्की जो कोयले की स्मोक इनके ऊपर आ जाती है ना, तो बहुत ही मज़े के समोसे लगते हैं। इससे पहले हमें कभी समोसे इतने अच्छे नहीं लगे जो अभी हमें आज मज़ा कर रहे थे। घर में हम रोज़ फ्राई करते हैं, लेकिन नहीं मज़ा आया जो इस दिन का मज़ा हमें आ रहा था। तो यहाँ पे देखें समोसे जो हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल दूँगी। साथ में हम कॉर्न्स भी लेके गए थे। कॉर्न्स जो है ना वो बच्चों की फरमाइश होती है कि बारबेक्यू करना है ना, तो कॉर्न ज़रूर लेके जाना है। तो कॉर्न्स के जो है वो ऊपर से हमने छिलके उतारे, तो उसको भी जो है ना हमने ग्रिल्स पे लगाने के लिए रखना था। तो हमने कहा पहले ये चीज़ें रेडी होगी, इनको उतारते हैं, देन फिर हम कॉर्न्स को भी रख देंगे। तो यहाँ पे जो चिकन है वो भी देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इनको भी हम आलू जो मज़ेदार बने थे ना, इतने मज़े के बेक होके देते थे, क्योंकि हम इतना कोई बड़ा आलू लेके नहीं गए थे, छोटे आलू लेके गए थे। तो इतने मज़े के बेक हो जाते हैं। साथ में हम नमक, काली मिर्च लेके गए थे, साथ में चाट मसाला वो उसके ऊपर स्प्रिंकल किया और आप यकीन माने सारी इफ्तार एक तरफ पड़ी हुई थी और आलू पार्टी जो है ना वो सबसे पहले हुई मेरी इफ्तार की। फाइनल लुक इफ्तार टेबल आज जो है ना खुले आसमान के नीचे लगी है, बाहर आउटडोर इफ्तार टेबल आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। आज का दस्तरखान कैसा था और ये आलू पार्टी देखिए सबने आलू उठाए और सब जो है ना आलू एंजॉय करने लगे। देखिए इतने सॉफ्ट और मज़ेदार से बने हैं ना, और नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाल के बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ में इसके बाद हम लोग कॉर्न लेके बैठ गए, नींबू लिया, साथ में चाट मसाला लिया और जो पाकिस्तान में आता है ना वो छल्ली बेचने वाला, जैसे वो मोहल्लों में घूमते हैं रेडी वाले के छल्ली वाली, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी कि नींबू और चाट मसाला लगा के ना हम लोग लगे हुए थे, है ना, आराम से अपना चूल्हा जलाया। क्योंकि फिर एक ही चीज़ रह गई थी कि सारे कुर्सियों पे पड़े हुए थे, कुछ टाइप पे पड़े थे, चाय चाहिए, सबको जो है ना चाय की जो है ना बहुत तलब हो रही थी। तो हमारी मज़ेदार सी चाय भी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। ये तो ऐसे है जैसे एक दोबारा जो है ना आपको फ्यूल वो चाहिए होता है ना रीस्टार्ट होने के लिए, तो चाय तो इफ्तारी के बाद इसी तरह ही है। तो बस चाय पीने के बाद मैं थोड़ा-सा वॉक के लिए आगे चली गई।